दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया में सबसे पहले संविधान बनाने की सोच किसकी थी, कौन थे उसके लेखक और सबसे पहले हस्ताक्षर किसने की। हस्ताक्षर को बनाने के लिए जो दस्तावेज बनाया गया था वो किससे बनाया गया था, और क्या आप जानते हैं कि देश में लिखित और अलिखित संविधान है और यह कौन कौन से देश में है, ये भी हम जानेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे कठोर और सबसे नया संविधान किसका है, और साथ ही हम जानेंगे भारत के संविधान में हर पन्ने पर क्या लिखा गया है और क्यों। साथ साथ ये भी हम जानेंगे कौन है भारत के संविधान के सबसे पहले रचयिता। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं संविधान कैसे बना, कौन है उसके रचयिता। क्रांतिकारी युद्ध के कुछ ही साल बाद जेम्स मेडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जॉर्ज वॉशिंगटन को डर था कि उनका युवा देश पतन के कगार पर है। अमेरिका के पहले संविधान आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन कांग्रेस को नियम बनाने और राज्यों से धन प्राप्त करने का अधिकार दिया था, लेकिन उसके पास न तो प्रवर्तन शक्तियाँ थी, न ही वह वाणिज्य को नियंत्रित कर सकती थी और न ही मुद्रा छाप सकती थी। राज्यों के बीच क्षेत्र, युद्ध पेंशन, काला धन और व्यापार को लेकर विवाद युवा देश के बिखरने का खतरा पैदा कर रहे थे। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कांग्रेस को आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में संशोधन के लिए राज्य प्रतिनिधियों का एक महासम्मेलन आयोजित करने के लिए राजी करने में मदद की। विश्व का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। यह 1787 में तैयार किया गया था और 1788 में अनुमोदित होने के बाद 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। संविधान का मसौदा 1787 को तैयार किया गया था। 21 जून 1788 को अनुमोदित किया गया था। 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। यह दुनिया का पहला आधुनिक लिखित संविधान था जिसने सरकार की रूपरेखा स्थापित की और कुछ अधिकारों की गारंटी दी। संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए और वो कैसे बनाया, उसके बारे में जानते हैं। उपस्थित 42 लोगों में से 39 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले वॉशिंगटन ने हस्ताक्षर किए, उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर प्रत्येक राज्य प्रतिमंडल ने हस्ताक्षर किए। जॉर्ज मेसन, अलिब्रज कैरी और एडमंड रेडोल्फ ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स ने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वे सम्मेलन के दौरान यूरोप में राजनयिक मिशन पर थे। हस्ताक्षर के दस्तावेज चर्म पत्र से बनाया गया था। राज्य प्रतिनिधियों ने 15 सितंबर 1787 को संविधान के मसौदे को मंजूरी दे दी। हस्ताक्षर अगले ही सोमवार को तय किए गए। पेंसिल्वेनिया महासभा के सहायक क्लर्क जैकब सालस दस्तावेज को अच्छी तरह से साफ हाथ से कॉपी करने के लिए राजी हो गए। लगभग 40 घंटों की मेहनत में उन्होंने मसौदे की सटीक प्रतिलिपि तैयार की। उन्हें उनके प्रयासों के लिए $30 का भुगतान किया गया। 17 सितंबर को दस्तावेज हस्ताक्षर के लिए तैयार थे। अब हम जानेंगे लिखित और अलिखित संविधान कौन कौन से देश में है। दुनिया के अधिकांश देशों में लिखित संविधान है, जबकि लगभग 10 से 15 देशों के अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इजराइल और सऊदी अरब जैसे कुछ देश शामिल है, जिसका अलिखित संविधान कानून, परंपरा और ऐतिहासिक दस्तावेजों से मिलकर बना है। अलिखित संविधान क्या है? एक ऐसा संविधान होता है जिसमें देश के सभी बुनियादी कानून, नियम और सिद्धांत किसी एक लिखित दस्तावेज में संहिताबद्ध नहीं होते हैं। इसके बजाय यह प्रथाओं, परंपराओं, कानूनी मसलों और ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित होते हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। और अब हम जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे कठोर और सबसे नया संविधान किसका है। भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, जिसमें केवल 3814 शब्द और 96 अनुच्छेद हैं। दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का है, जिसमें 1,46,385 शब्द हैं, और सबसे नया संविधान सीरिया का है, जो 2025 में एक अंतरिम संविधान के रूप में लागू हुआ था। इससे पहले गैबोन ने भी नवंबर 2024 में अपना नया संविधान अपनाया था। अमेरिका और सऊदी अरब को अक्सर सबसे कठोर संविधान वाले देशों में गिना जाता है। अमेरिका के संविधान को संशोधन के लिए सबसे कठिन माना जाता है। वहीं सऊदी अरब में कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ के कानून और दंड बहुत कठोर हैं। और अब हम जानेंगे भारत के संविधान के बारे में। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। 1949 में भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। और अब हम जानेंगे भारत के संविधान में हर पन्ने
पन्ने पर क्या लिखा गया है और क्यों। पर उससे भी पहले हम जानेंगे भारत के संविधान के रचयिता कौन है। अम्बेडकर के अलावा सर B.N. राव भारतीय संविधान के एक प्रमुख रचयिता हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था जो 60 से अधिक देशों के संविधानों पर आधारित था। इसके अतिरिक्त प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा था, जबकि नंदलाल बोस और उनके कलाकारों ने इसे चित्रों और सज्जा से सुशोभित किया था। सर B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था, जबकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में हस्तलिखित मूल संविधान को लिखा था। नंदलाल बोस और उनके कलाकार उन्होंने शांति निकेतन के सहयोग से संविधान के चित्रों और सजावट का काम किया, जिससे यह एक कलात्मक दस्तावेज बना। यह संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से 324 लोग संविधान निर्माता है, कोई एक व्यक्ति नहीं। विष्णु नरहरि राव ने भारत के संविधान का इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। 9 दिसंबर 1946 से 28 अगस्त 1947 तक B.N. राव ने अगस्त संविधान निर्माण का कार्य किया। अब हम जानेंगे भारत के संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें जो शायद ही आप सबको पता होगी। संविधान के हर पन्ने पर किसका नाम है? तो भारत के संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर नीचे की ओर सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने यह कार्य किसी शुल्क के बदले नहीं बल्कि देश प्रेम और कला के लिए किया था और उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि हर पन्ने पर उनका नाम लिखा जाए। साथ ही आखिरी पन्ने पर उनके दादा राम प्रसाद सक्सेना का नाम भी उनके नाम के साथ लिखा जाए। हर पन्ने की सीमाओं पर प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियां हैं, जिसमें भारतीय इतिहास के प्रमुख क्षणों को दर्शाया गया है।